हेलो एवरीवन। सो आज हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा था और लूप्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। कभी भी हमें सर्टेन कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना होता है तो हम उसे बार बार नहीं लिखते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ लूप हम क्या कर सकते हैं, उसे इजीली एग्जीक्यूट करा सकते हैं विदाउट राइटिंग इट मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो जैसे सपोज़ अगर मुझे 1 से 1000 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो मैं एक एक करके प्रिंट एफ करके नंबर्स को प्रिंट नहीं करूँगी एंड विद द हेल्प ऑफ लूप एंड सर्टेन कंडीशन मैं उसे इजीली प्रिंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने तीन टाइप के लूप डिस्कस किए थे, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो लास्ट टाइम हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा था, आज हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। काम सबका एक ही होगा बट उसके सिंटैक्स चेंज हो जाएंगे। और लूप्स के लिए आपको 3 कंडीशंस बिल्कुल याद रखनी होंगी जो कि ज़रूरी होती हैं। एक तो होता है इनिशियलाइजेशन, लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। दूसरा चीज़ होती है आपकी अपडेशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और तीसरी चीज़ होती है आपकी कंडीशन कि कितनी बार आपको लूप क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, राइट। सो दिस इज़ द सिंटैक्स फॉर डू वाइल लूप। सबसे पहले आपको डू लिखना है और ये इसका ब्लॉक है ना। अब ये स्टेटमेंट कितनी भी हो सकती हैं, एक होगी तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मल्टीपल है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है, ओके। अब आपको डू, इसके अंदर कंडीशंस होंगी, प्रिंट एफ या कुछ भी कंडीशन। अब कंडीशन सबसे नीचे लिखी जाएगी, वाइल कंडीशन, और यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे आप सेमी कॉलन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि विदाउट सेमी कॉलन आपके प्रोग्राम में एरर आ सकती है, राइट। सो अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। सपोज आई इज इक्वल टू 1। बॉडी ऑफ द लूप जो अभी हमने डिस्कस किया था, डू के अंदर जो भी पार्ट आएगा वो बॉडी ऑफ द लूप है। कंडीशन जो वाइल के अंदर लिखी होगी, कंडीशन ट्रू है तो बार बार आपका जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आप क्या आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे और उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सिक्वेंशली क्या होंगी, एग्जीक्यूट करती रहेंगी, राइट। तो इसको एक प्रोग्राम के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डू वाइल की हेल्प से 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। सो इनिशियलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोग्राम में आपको एक लूप यूज़ करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट देना ज़रूरी है। तो हमने डिसाइड कर लिया है 5th लाइन में कि आई की वैल्यू कितनी है आपकी, 1। अब हम लिखेंगे यहाँ से डू। अब डू का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, हमें आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो प्रिंट एफ इंटीजर है, %d /n ताकि नई लाइन से वैल्यू आए, और आई। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपका, %d आई की वैल्यू अभी कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 1, राइट। अब 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, तो 1 के बाद 2 मुझे चाहिए, तो इसलिए 9th लाइन में मैंने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम के लिए आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी फिर, 2। तो यहाँ पे क्या हो गया है मेरा इंक्रीमेंट, राइट। तो 2 कंडीशन तो हमने फुलफिल कर ली लूप की, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट। अब बची आपकी कंडीशन। तो लास्ट में हमने लिख दिया वाइल, कितनी बार प्रिंट कराना है, 10 तक, तो आई < > 10 एंड सेमी कॉलन। देखो इस तरह से ये कैसे ये लूप चल रहा है। यहाँ पे आई की वैल्यू जब 1 हुई 5th लाइन में, तो 6th में क्या हुआ, डू प्रिंट आई, तो कितना प्रिंट हो जाएगा, सीधा 1। फिर आई की वैल्यू 9th लाइन में कितनी हो गई है, अब 2। अब यहाँ पे 10th लाइन में कंडीशन चेक होगी, इज़ 2 < 10, इज़ इट ट्रू, यस। तो क्या हो जाएगा, 10 से आप सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर से 6th लाइन में। अब 6th लाइन में डू में पहुँचे तो कंडीशन ट्रू थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपका, 8th लाइन में कितना प्रिंट हो जाएगा, 2, राइट। अब क्या होगा, 9th लाइन में 2 में भी 1 ऐड हो जाएगा, तो आई की वैल्यू अब हो चुकी है 3। फिर 10th लाइन में जाओगे तो 3 इज़ < 10, राइट। तो फिर से आप कहाँ चले गए, 6 में। तो बार बार क्या हो रहा है, इस तरह से कंडीशन चेक हो रही है और आपके सारे नंबर्स प्रिंट होंगे। बट जैसे ही 8th लाइन में आई की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी जब,
तो 9th लाइन में कितना हो जाएगा, i प्लस प्लस मतलब 10 + 1 यानी 11। तो इस केस में कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, बिकॉज i इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हम 6th लाइन में नहीं जाएंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, सीधा 10th लाइन के बाद जो भी स्टेटमेंट होंगे वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, राइट। तो इस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे एंड वी विल कंपाइल एंड रन आवर प्रोग्राम। So this is the output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to 10। तो अब इतने सारे नंबर्स लिखने के लिए मल्टीपल टाइम प्रिंटफ का यूज़ नहीं करना पड़ा एंड विद द हेल्प ऑफ लूप हमने क्या किया, कंडीशन देके स्टेटमेंट को इजीली प्रिंट करा लिया। ओके, सो लूप की हेल्प से हम ये काम करते हैं। सो यू कैन ट्राई दिस प्रोग्राम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।